ओके एवरीवन, लेट्स डिस्कस टुमारो यानी कि 8th ऑफ जून मार्केट एनालिसिस। निफ्टी के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है और मैं कैसे ट्रेड कर सकता हूँ, सब कुछ ये वीडियो में देखेंगे। वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम गोना से इट अगेन, दिस इज नॉट अ बाय सेल और होल्ड रिकमेंडेशन वीडियो। आई मे हैव पोजीशन रनिंग इन द ट्रेड्स दैट आई एम शेयरिंग विद यू गाइस, तो डू योर ओन रिसर्च बिफोर एंटरिंग अ ट्रेड बिकॉज अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। फॉर मोर रिस्क डिस्क्लोजर एंड डिस्क्लेमर विजिट द वेबसाइट thebengaltrader.com। ओके, पहले मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे, वीकली से चालू करेंगे। अच्छा, वीकली कैंडल अगर हम देखते हैं तो ऑफ कोर्स जो लास्ट वीक था उसके नीचे मार्केट सक्सेसफुली क्लोज किया है और थोड़ा सा नेगेटिव देखने को मिल रहा है। मार्केट कैन प्रोसीड टुवर्ड्स डाउनसाइड इंबैलेंस एंड जो जो इनएफिशिएंसीज पड़ा हुआ है उनकी तरफ मार्केट एक बार प्रोसीड कर सकता है, क्योंकि प्रेशर दिख रहा है। देयर हैज बीन अ क्लियर प्रेशर दैट इज निफ्टी शोइंग टू अस। ओके, तो ये वाला वीक मेरा एक्सपेक्टेशन है डाउनसाइड का मोमेंटम आ सकता है, लेकिन देखने वाला बात होगा क्या अगर मार्केट क्योंकि डाउनसाइड में इंबैलेंस वगैरह पड़ा हुआ है, अगर डाउनसाइड का मोमेंटम गैप डाउन वगैरह ओपन होकर आता है ना, तो एट द एंड ऑफ द वीक या तो थर्सडे या फ्राइडे को वो कवर भी कर सकता है और हमें एक काइंड ऑफ लंबा वीक वाला कैंडल, मतलब लंबा शैडो वाला कैंडल देखने को मिल सकता है। वेरएज अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर मार्केट नीचे की तरफ प्रोसीड करना चालू करता है ना, तो हमें एक बड़ा सा नेगेटिव कैंडल देखने को मिल सकता है। तो दो पॉसिबिलिटी मैं सोच के चल रहा हूं, या तो एक बड़ा सा नेगेटिव कैंडल जो कि फ्लैट ओपनिंग पे पॉसिबल हो सकता है, अदरवाइज अगर गैप डाउन वगैरह ओपन होता है तो पहले का एक दो दिन अच्छा खासा डाउन साइड का प्रेशर, उसके बाद लास्ट के 2-3 दिन में वो पूरा कवर कर सकता है और नेक्स्ट वीक एक मेक और ब्रेक वीक हो सकता है। ठीक है, डोजी टाइप का चांसेस थोड़ा कम है। तो ये वीकली एनालिसिस था। अब डेली में जाते हैं। डेली में कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? डेली में उस तरह से कुछ है नहीं। मार्केट प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर को फॉलो करता हुआ नीचे की तरफ आके थोड़ा बहुत रुक रहा है। डाउनसाइड का मोमेंट एज वी एक्सपेक्टेड, एज वी टोल्ड कि डाउनसाइड का मोमेंट देखने को मिल सकता है। आवरली में अगर हम देखते हैं तो आवरली में भी अगर आप देखोगे मार्केट प्रॉपर्ली डाउनसाइड से नीचे आने के बाद एक सेकंड में ये लेवल को हटा देता हूं। जस्ट अ मोमेंट, गिव मी अ मोमेंट, मैं ये लेवल को हटा देता हूं। हाँ, मार्केट प्रॉपर्ली डाउनसाइड आने के बाद अगर हम ठीक से यहां पे देखते हैं तो स्ट्रक्चर को प्रॉपर्ली मार्केट ने फॉलो किया है। लिक्विडिटी हैज बीन टेकन आउट, इनएफिशिएंसी से मार्केट स्मूथली नीचे की तरफ आ रहा है। थोड़ा सा प्राइस का बेंडिंग हुआ है, तो एक्शन कैन बी कंटिन्यूड टुगेदर। ठीक है, अच्छा ये हो गया आवरली में। अब 15 मिनट पे जाएंगे और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला चीज, ये ट्रेंड लाइन में लास्ट दिन भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था ये वाला ट्रेंड लाइन के बारे में, कि यहां से एक बार हमें अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लिक्विडिटी ग्रैब के बाद लिक्विडिटी ग्रैब हुआ, ग्रैब होने के बाद अपसाइड की तरफ मार्केट प्रोसीड किया, फिर यहां पे थोड़ा रुक के अगेन स्मूथली नीचे की तरफ आया। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे SMA 50 को पोर्ट्रे कर देते, जस्ट मोमेंट, SMA 50 को अगर हम पोर्ट्रे कर देते तो आपको देखने को मिलेगा SMA 50 से ही ब्यूटीफुली मार्केट ने एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेते हुए मार्केट यहाँ पे रुक रहा है। अब अगर मार्केट ये लेवल के नीचे निकलेगा तो हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है कि मार्केट लास्ट डे लो को तोड़ सकता है, नीचे की तरफ का इंबैलेंस लिक्विडिटी ले सकता है और इंबैलेंस के आसपास एक बार प्रोसीड कर सकता है, इनकेस अगर फ्लैट ओपन होता है तो मैं कैसे ट्रेड क्या प्लान कर रहा हूं। सबसे पहले तो ये ट्रेंड लाइन को हम हटा देंगे, इसका काम हो चुका है। अबव साइड में अगर हम अप साइड की बात करते हैं तो अपर साइड में लिक्विडिटी हैज बीन पेंडिंग, ये एरिया के आसपास लिक्विडिटी है। ठीक है, ये एक देख सकते हैं हम अप साइड के लिए। तो अगर फ्लैट ओपन होता है मार्केट, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर SMA 50 के ऊपर मार्केट क्लोज करता है, अगेन क्लोज इन द सेंस ऑफ 15 मिनट का कैंडल क्लोज करने के बाद एक भी प्राइस का एक्शन आएगा तो मैं वहां पे बाई कर सकता हूं अपसाइड का लिक्विडिटीज के लिए, टारगेट के लिए। ठीक है, ये क्यों होगा? हमने अभी डिस्कस किया था कि आवरली में तो हम डाउनसाइड का देख रहे हैं, लेकिन अगर SMA 50 के ऊपर क्लोज करके प्राइस एक्शन आता है तो वीकली में भी एक हमें बाइंग साइड कैंडल देखने को मिल सकता है, उसका भी पॉसिबिलिटी है। तो वी हैव टू एक्ट ऑन प्रोबेबिलिटीज एंड पॉसिबिलिटी। तो अगर SMA 50 के ऊपर, यहाँ पे SMA 50 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर कोई स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग कैंडल आता है लाइक दिस, अच्छा ये इसको नहीं पकड़ेंगे, लाइक दिस, या फिर मान के चलो लाइक दिस, इस तरह कोई क्लोजिंग कैंडल आता है, क्लोजिंग कैंडल आने के बाद प्राइस थोड़ा रुका, बेंडिंग हुआ, बेंडिंग इन द सेंस ऑफ ऐसे थोड़ा रुका, रोकने के बाद अगर अगेन तोड़ता है तो हमें अपसाइड की तरफ का मोमेंट देखने को मिलेगा, जो कि अपसाइड का ट्रेड लेने में मजा आएगा। अच्छा, इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ नहीं जाता है मार्केट, देखो गिफ्ट निफ्टी नेगेटिव है, बहुत लोग बोलेंगे कि सर गिफ्ट निफ्टी तो नेगेटिव है तो हम फ्लैट का प्लानिंग क्यों कर रहे हैं, बट नेवर ट्रस्ट गिफ्ट निफ्टी फुल्ली। क्या है ना, गिफ्ट निफ्टी नेगेटिव रहेगा, मार्केट फ्लैट ओपन हो सकता है। गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव रहेगा, मार्केट फ्लैट ओपन हो सकता है। गिफ्ट निफ्टी नेगेटिव रहेगा, मार्केट पॉजिटिव ओपन हो सकता है। इट्स कंप्लीटली अप टू मार्केट, क्योंकि मार्केट का ओपनिंग कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, कोई इंडिकेटर हमें बता नहीं सकता है अनलेस एंड अनटिल देयर इज ह्यूज न्यूज। ओके, अच्छा, तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ ना जाते हुए नीचे की तरफ आ रहा है, एक और चीज मैं बोलूंगा, ऊपर अगर गया लेकिन अगर SMA 50 के ऊपर कैंडल क्लोज नहीं कर पाता है और ये जो लास्ट स्विंग है, ये जो थोड़ा शार्प लिक्विडिटी है, इसको लेकर तुरंत अंदर की तरफ आ जाता है, तो मैं वहां पे शॉर्ट कर सकता हूं, मार्केट स्मूथ नीचे की तरफ आ सकता है। ठीक है, अच्छा, अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आ रहा है तो कैसे ट्रेड किया जा सकता है? मल्टीपल जगह पे ट्रेड किया जा सकता है। ये लेवल के नीचे किया जा सकता है, ये लेवल के नीचे किया
किया जा सकता है। तो वो डिपेंड करेगा आपके हैंड्स के ऊपर। इफ़ यू हैव अ फास्ट हैंड तो आप इसके नीचे ही ट्रेड कर सकते हो, मार्केट ये लेवल तक प्रोसीड कर सकता है। इफ़ यू आर अ सेफर प्लेयर तो आपको वेट करना पड़ेगा प्रॉपर कैंडल का, और फिर एलटीएफ में जाके कोई प्राइस एक्शन पे ट्रेड करना पड़ेगा जो मार्केट को यहाँ तक लेके आ सकता है। तो वो कंप्लीटली मैटर करेगा आपका हैंड, मतलब इन द सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कितना फास्ट है मार्केट के साथ, और आप कितना पैनिक कम करते हो। क्योंकि अगर इस तरह का मोमेंटम ट्रेड्स करना है तो ये एक्यूमुलेशन ट्रेड के अंदर होगा, जहां पे थोड़ा बहुत ब्रीदिंग स्पेस देना पड़ता है। अगर आप इसके नीचे निकलते ही ट्रेड करोगे तो आपको ब्रीदिंग स्पेस थोड़ा देना पड़ेगा। आप टाइट नहीं रख सकते हो स्टॉप लॉस को, क्योंकि हो सकता है नीचे आया, थोड़ा रुका, फिर आ गया, तो वहां पे टाइटनेस नहीं होगा। सेल ऑन राइस तो देखेंगे, बट राइस पे सेल करने के बाद यू हैव टू फॉलो द एक्यूमुलेशन प्लान ऑफ द ऑप्शन बाइंग। ओके, ये चीज मैं आपको बोल सकता हूँ। फ्यूचर अलग बात है। अच्छा, तो फ्लैट ओपन के नीचे में मार्केट कैन प्रोसीड टुवर्ड्स दिस लेवल। ओके, अच्छा, ये लेवल के आसपास एक बार अगर आ जाता है, यहाँ पे एक लिक्विडिटी पेंडिंग है, ये कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे इंबैलेंस पेंडिंग है, ये कंप्लीट हो जाएगा, तो 23,230 के आसपास से कोई भी प्रॉपर 15 मिनट सेटअप, बुलिश कैंडल स्टिक सेटअप, एडवांस कैंडल स्टिक सेटअप, कॉन्ट्रा, लिक्विडिटी ग्रैबिंग, स्वीपिंग, कुछ भी एलटीएफ में स्नाइपर, एनीथिंग ये लेवल के आसपास अगर आपके बनता है, यहां से मैं एक बार बाई कर सकता हूं। मार्केट अगेन अपसाइड का लिक्विडिटीज तक प्रोसीड कर सकता है, तब अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है देन। अच्छा, अब अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है, सपोज गैप अप ओपन होता है, पहले हम गैप अप की बात कर लेते हैं। कहां पे गैप अप ओपन हो रहा है? अगर 558 के आसपास ओपन हो रहा है ना, तो मार्केट में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट कैन प्रोसीड टुवर्ड्स 750 वगैरह, क्योंकि यहाँ पे जो रेंज है ना, ये रेंज के ऊपर डायरेक्टली गैप अप ओपन होगा, एक प्रॉपर गैप ओपन होगा और लिक्विडिटी के आसपास जाकर रुक जाएगा। अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत रुक गया, देखो 2-3 चीज हो सकता है, यहाँ पे जाकर रुक गया, रुक के फिर तोड़ रहा है, तो ये लिक्विडिटी ग्रैबिंग की तरफ नहीं, प्रॉपर एक प्राइस एक्शन बना के मार्केट अपसाइड की तरफ प्रोसीड कर सकता है। लेकिन वेयर एज अगर मार्केट यहाँ पे डायरेक्टली गैप अप होकर लिक्विडिटी लेके थोड़ा सा पुश मार दिया, तो यहाँ पे एक बार शॉर्ट स्कैल्प, मतलब शॉर्ट साइड में स्कैल्प करके अगेन डे लो का लिक्विडिटी यहाँ पे, अदरवाइज जो 500 का एक राउंड नंबर वाला लेवल है, वहां से मार्केट को रिवर्स साइड पे जाया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, बहुत बड़ा गैप अप इग्नोर कर दूंगा, सेकंड हाफ में देखूंगा। ठीक है, अब गैप डाउन की बात कर लेते हैं। सपोज गैप डाउन ओपन होता है, कहां पे? अगर गैप डाउन डायरेक्टली ये सारे लेवल के आसपास ओपन हो रहा है, पहला कैंडल विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह का कैंडल अगर बनता है, अगर काइंड ऑफ इस तरह का कैंडल बनता है, अगर काइंड ऑफ इस तरह का कैंडल बनता है, तो वहां पे अपसाइड का मोमेंट आ सकता है फर्स्ट हाफ में। पीडीसी तक कवर करके पीडीसी के आसपास से मैं एक बार शॉर्ट कर सकता हूं। लेकिन अगर मान के चलते गैप डाउन यहाँ पे ओपन होकर कोई डोजी टाइप का कैंडल बन गया, डोजी टाइप का कैंडल बन गया, बीच का कैंडल बन गया, इनडिसीजन बन गया, तो वहां पे इंटरनल लिक्विडिटीज को देखना पड़ेगा। वो हम अभी जज नहीं कर सकते, वो ऑन द स्पॉट मार्केट के डायरेक्शन के वाइज ऑन द स्पॉट हमें डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है इनडिसीजन कैंडल बना, 2 बन गया, तो बोथ साइड लिक्विडिटी है, वो फिर जज करना पड़ेगा प्रॉपरली क्या मार्केट सेंटिमेंट है, नहीं उसके हिसाब से वो बता नहीं सकते। ठीक है, अच्छा, अब अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, जैसे गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा है डाउन साइड की तरफ, डायरेक्ट ये लेवल के नीचे, डायरेक्ट ये लेवल के नीचे, याद रखिए दिस इज टिल नाउ एक वेरी इंपॉर्टेंट जोन, और उसके नीचे 800 के आसपास एक इम्बैलेंस पड़ा हुआ है, बहुत पहले का है, बट मार्केट ऑलवेज ट्राई टू कवर दोज इम्बैलेंस, राइट। तो अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो रहा है 1.5% के आसपास, 1.5%, 1% के आसपास, तो वहां पे थोड़ा सा कॉशियसली हमें अंडरस्टैंड करके ट्रेड करना पड़ेगा। पहला आधा घंटा मैं देखना पसंद करूंगा, क्योंकि इतना बड़ा गैप डाउन ओपन होके डायरेक्टली आना इस मतलब मार्केट के लिए थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि डायरेक्ट फिर 2.5-3% का मूवमेंट हो जाएगा, और इतना बड़ा गैप डाउन ओपन होकर डायरेक्टली कवर करना भी मार्केट के लिए दिक्कत होगा। मार्केट यहाँ पे थोड़ा रेंज बना सकता है। तो अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, मैं कुछ नहीं करूंगा, 11:30-12 बजे तक, यूरोप सेशन ओपनिंग तक मैं देख लूंगा एक बार रेंज कहाँ पे बन रहा है। अगर रेंज बनने के बाद कोई फ्रेश लिक्विडिटी मिलता है तो मैं ट्रेड कर सकता हूँ। तो बहुत बड़ा गैप अप और गैप डाउन को आराम से ट्रेड कीजिए। कोई बनता है लेवल तो मैं टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर अपडेट करूंगा। फ्लैट ओपनिंग का हमने डिस्कस कर लिया, एंड छोटा मोटा गैप अप गैप डाउन को हम इजिली हैंडल कर सकते हैं, बट विथ कॉशियस। ये वाला वीक सेम जस्ट लाइक लास्ट वीक, ये वाला वीक भी थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन आ सकता है। तो अगर इफ यू डोंट लाइक मैनिपुलेशन, स्टे आउट ऑफ द वीक। नेक्स्ट वीक विल बी वेरी क्लीन मोस्ट प्रोबेबली, जो हमें मार्केट दिखा रहा है। ठीक है, चलिए, ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशन जहां पे मैं कल यानी कि 8 जून को ट्रेड कर सकता हूँ। वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए। मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, ट्रेडिंग 1.5 एंड स्विंग शास्त्र 1.2। गो एंड चेक इट आउट, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। उसके साथ साथ ट्रेडस्काइप.in, इंडिया स्मार्टेस्ट ट्रेडिंग जर्नल एवर, free of cost for you guys. Go and journal your trades. You will feel the difference on your trading journey. And अगर आपको गोल्ड और क्रिप्टो में लीगली ट्रेड करना है, देन नीचे लिंक दिया गया है शार्क एक्सचेंज का FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म में। ओपन एन अकाउंट देयर, और नीचे एक गूगल फॉर्म है, गूगल फॉर्म को फिल कर दीजिए। आपको हम हमारे जो हमारा जो प्राइवेट टेलीग्राम क्रिप्टो और गोल्ड के लिए ग्रुप है, वहां पे ऐड कर देंगे। जो भी आने वाले क्लासेस होगा, जैसे लास्ट सैटरडे को हुआ था, येस्टरडे हुआ था, उस तरह का जब भी क्लासेस होगा वहां पे मैं बताऊंगा, लेवल्स आएगा मैं वहां पे शेयर करूंगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय। तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।